मैं सुभाष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तीसरी आप न्यूज 20। हम आज एक मुद्दे पे हैं और मुद्दा है उत्तर प्रदेश में बढ़ते तमाम तरह के बाबाओं। इस तरीके की तमाम खबरें आती ही रहती हैं, भ्रामक खबरें भी होती हैं। हम जो खबर लेते हैं वो कुछ अलग है। हम निकले हुए थे ऐसे ही भ्रमण पर, लालबाग में थे। लखनऊ के एक लालबाग में शर्मा चाय की मशहूर दुकान है, उनकी चाय भी काफ़ी मशहूर है। वहीं पे हम टहल रहे थे, तभी हमको कुछ लोग दिखाई पड़े। तो जिज्ञासा बस हमारी भी इच्छा हुई कि उनसे बात करें और देखें कि आखिर ये कौन से लोग हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हमको पता चल जाता है, पता क्या चलता है, हमको थोड़ा शक होता है। उनके तमाम तरह के क्रियाकलाप जो होते हैं उसको लेकर थोड़ा शक होता है। तो हम ये सोचते हैं कि आखिर ऐसे लोग कर क्या रहे हैं। जिज्ञासा बढ़ती है तो हम उनको बुलाने की कोशिश करते हैं और जब वो हमारे पास आते हैं तो थोड़ी सी चीज़ और सामने आती है। हमने जब उनको बुलाने की कोशिश की तो वो थोड़ा पीछे हटने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई काम। हमारे पास आए, जब हमने उनके प्रधान को देखा तो हमको लगा ये जाहिर तौर पे हमारे यहाँ के जिस तरीके के पंडा पुजारी प्रधान धारण करते हैं वही प्रधान है। तो ये जाहिर सी बात है कि लगता है ये भी कहीं के पंडा या पुजारी होंगे। हमारी भी जिज्ञासा हुई कि इनको लगता है भूख लगी है या कोई बात है, इनको भी कुछ दिया जाना चाहिए, तो हो सकता है कि इनका भरण पोषण हो जाए। लेकिन जब उनसे थोड़ी सी चर्चा करने लगे, हमको आमतौर पे देखा जाए हिंदुस्तान में तो बाबाओं को लेके एक धारणा होती है कि बाबा जी अधिक जानते हैं और आशीर्वाद वगैरह भी अच्छा देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे थोड़े से मंत्रों को जानने की कोशिश की जाए। बाबा जी से हमने क्वेश्चन किया, हमने सोचा कि आ गए हैं तो एक श्लोक ही सुन लिया जाए इनसे। जब इनसे कोशिश की हमने कहा कि आप कहाँ से हैं, तो लगे हमको घुमाने। पहले तो उन्होंने हटने की कोशिश की, हमको टालने की कोशिश की, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की और नहीं टाल पाए तो फिर हमने उनसे अंत में जानने की कोशिश की कि आखिर हैं ये कहाँ से। हमने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने एक मठ का नाम लिया, जो अभी हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कौन से मठ से हैं वो मठ का नाम लिया। हमने जब जानने की कोशिश की कि आखिर ये मठ है कहाँ, तो उन्होंने बताया लखनऊ में। हमने कहा कि ये लखनऊ में कहाँ पड़ता है, क्योंकि हम भी लखनऊ में ही रहते हैं और तमाम एरियाज को हमने घूमा है, यहाँ पूरे क्षेत्र को लगभग थोड़ी बहुत चीज़ें तो हम भी जानते हैं। लेकिन बाबा उस मुद्दे से हमको भटकाना चाहिए, इधर उधर की तमाम बातें करने लगे। फिर हमने सोचा कि आखिर क्यों ना इनसे ये, अगर ये हमारे धर्म के ध्वज वाहक हैं, जैसे कि जानते ही हैं हिंदू समाज का ध्वज वाहक जो होता है वो हमारे समाज का आईना होता है। हमने सोचा है कि क्यों ना इस ध्वज वाहक से थोड़ी सी कुछ चीजें जानी जाए। हमने उनसे कहा कि आप अगर शिव पुजारी हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छी नॉलेज होगी, तो आप हमको एक काम करिए, एक छोटा सा शिव स्तोत्र सुना दीजिए। अब वो शिव स्तोत्र तो सुना नहीं सके। फिर उनको देखा हमने, तमाम तरह की मालाएं, कंठी वगैरह तमाम जो होते हैं वो पहन रखे थे, उनके शरीर पे काफी चीजें दिखाई पड़ रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में पूछ ले। हमने कहा कि महाराज जी नहीं कुछ जान पा रहे हैं तो सिर्फ एक गायत्री मंत्र, जो आम एक हिंदू समाज का 10 साल का बच्चा भी लगभग जानता ही होगा, तो हमने उनसे कहा कि एक गायत्री मंत्र ही सुना दीजिए। गायत्री मंत्र सुनाने की बात जब आई तो महाराज जी ने तमाम ऊट पटांग बातें शुरू कर दी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अभी वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि ये स्थिति हो गई कि महान जी वहां से भागने लगे। भागने की बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी गरीब को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस खबर को दिखाने का सिर्फ हमारा ये उद्देश्य है कि इस तरीके के लोग हिंदुस्तान को किस तरीके से लूट रहे हैं और खोखला कर रहे हैं। एक चीज और है, इनकी जो आइडेंटिटी है, जो इनकी पहचान है, इनकी पहचान पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है, क्योंकि ये लोग हो सकता है घुसपैठी भी हो सकते हैं। इनको अपने धर्म के बारे में नहीं कुछ पता है। ये कपड़ा पहन लेंगे, ये चंदन लगा लेंगे, ये मालाएं पहन लेंगे। हमने तो बहुत छोटी सी बात रखी थी, हमने कहा महाराज जी आपने माला पहन रखी है, माला किस चीज की है। महाराज जी से जब ये जानने की कोशिश की कि माला किस चीज की है, तो उन्होंने कहा तुलसी। ऐसी बात है, तुलसी सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, रामा और श्यामा। हमने कहा कि कौन सी है। अब इतना सुनते ही महाराज जी वहां से निकल लिए। आइए वीडियो में दिखाते हैं। माला ये काहे की माला है? तुलसी। कौन तुलसी है ये? अब ये माला मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आज बता दो बेटा, कितनी प्रकार की होती है? बताओ कितने प्रकार की तुलसी होती है, बता दो। भैया जानते हैं। नहीं,
शर्मा भैया तो हम तुलसी जी के बारे में नहीं बोले। पिलाते हैं, सब पिलाते हैं। भाई साहब ये इतना बता दे तुलसी कितनी प्रकार की होती है। फाइन बट तो नहीं है लेकिन भैया सवाल गलत नहीं है। नहीं भैया सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा चैनल है सामने आपके, ठीक है। मैं माता दी रोज इससे बोलते हैं। भाई साहब आप इनसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? मंत्र पूछा था, गायत्री मंत्र नहीं बता पा ये रोज आते हैं, कल बता नहीं तुलसी कितनी प्रकार की? बता देंगे। कल क्यों बता दोगे? अभी बताओ, या तो ये अभी धो तुरंत, ये सब हटाओ, हटाओ जल्दी हटाओ। नहीं एक मिनट, अभी तो नहीं ये उतारो, ये सब आडम्बर पूरा उतारो, हाँ, ये उतारो इसको धो। या तो इसको उतार दो और या तो ये बता दो तुलसी कितनी प्रकार की होती है? हैं? कितनी होती हैं? बहुत नहीं होती हैं, बताओ कितनी प्रकार की होती हैं? हैं? शर्मा भैया काहे बुला रहे हो भैया?